Dear students, Adab, I hope you will all be all right. As you know, our topic under discussion is tenses. We have already discussed present simple, present continuous, present perfect. Today we shall discuss present perfect continuous tense. Its structure is subject plus has been or have been plus V1 ing plus since or for. For example, affirmative. You have been studying since morning. कि आप सुबह से जो है वो पढ़ रहे हैं. द सिंपल कंटिन्यूज में और परफेक्ट कंटिन्यूज में देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ टाइम. जैसे आप कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. अगर आप ये ऐसा कहेंगे कि सुबह से बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग या इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स जो है. तो सिंस जो है वो अनफिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फॉर जो है वो फिक्स टाइम के लिए. इसी तरह एफर्मेटिव, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव, यू हैव नॉट बीन. सिर्फ इसमें क्या करना है, नॉट लगाना है. यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. इंटरोगेटिव, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग या हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. तो हैज बीन कहाँ लगाना है, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, हैज बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर में. बाकी सभी पर्सन में जो है वो हैव बीन लगाना है. अब है इसका यूज क्या है. दिस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. जो है मतलब कि ऐसा काम कि जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी जो है वो चल रहा है. जैसे बस ये एग्जांपल है, द रेन स्टार्टेड 2 आवर्स अगो, कि बारिश 2 घंटे पहले शुरू हुई. इट इज स्टिल रेनिंग. अरे यहाँ देखो, ये द रेन स्टार्टेड 2 आवर्स अगो, ये पास्ट सिंपल है ना. बारिश 2 घंटे पहले शुरू हुई. इट इज स्टिल रेनिंग, बारिश अभी हो रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. लेकिन अगर हम इसको परफेक्ट बनना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. जो है इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 घंटे से जो है वो बारिश हो रही है. यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा. द एक्शन, ठीक है ना, विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वही है. द रेन स्टार्टेड 2 आवर्स अगो, इट इज स्टिल रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप जो है वो दे सकते हैं. इस तरह सेकंड है, आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग. जो है कि मैं सुबह से जो है वो खेत में काम कर रहा हूँ, मतलब टाइम दिया हुआ साथ में. अब हम देखेंगे कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है. जैसे सिंस इज यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स अनफिक्स टाइम. अपने दिमाग में याद करना चाहें, अनफिक्स्ड टाइम जो है मतलब जो टाइम फिक्स ना हो. जैसे सिंस मॉर्निंग है, अब देखो ना, सिंस मॉर्निंग लिखते हैं कि सुबह से. सुबह किसी के लिए 5 बजे शुरू होती है, किसी के लिए 5:30, किसी के लिए 6, ठीक है ना, तो फिक्स नहीं है. या सिंस मॉर्निंग है या सिंस मंडे है. अब मंडे से मतलब कोई टाइम भी आप ले सकते हैं, तो ये फिक्स टाइम नहीं है. इसी तरह सिंस 2002 मतलब कि 2002 से. अब 2002 से कोई भी ना भी हो सकता है. या सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से. बचपन तो थोड़ा सा काफी पीरियड होता है उसमें. इतना याद रखें कि सिंस जो है ये अनफिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ये है, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग, कि वो कल शाम से जो है वो मतलब सो रहे हैं लगातार. इसी तरह नेक्स्ट है, वी हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी. रिजाइडिंग होता है लिविंग, आप लिख सकते हैं. रिजाइड होता है रहना. वी हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी सिंस 2002, कि हम 2002 से इस शहर में जो है वो रह रहे हैं. अब 2002 कब से रह रहे हैं, मतलब 2002 का कोई महीना भी हो सकता है, कोई दिन भी, इसलिए ये फिक्स टाइम नहीं है. इस तरह नेक्स्ट है, दे हैव बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस मॉर्निंग, तो वो सुबह से जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं. नेक्स्ट है, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन से जो है वो म्यूजिक सीख रहा हूँ. मैं अपने बचपन से म्यूजिक सीख रहा हूँ. आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब सिंस जो है वो अनफिक्स टाइम के लिए. इसी तरह फॉर जो है, फॉर यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम, मतलब फॉर जो है ये फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है ना. जैसे आप कह सकते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 6
months. Examples, they have been practicing for the match for the last 3 weeks जो है कि वो पिछले 3 हफ्ते से जो है वो मतलब इस मैच के लिए जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी जो है वो मतलब प्रैक्टिस का काम जो है वो चल रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 मंथ्स जो है कि हम पिछले 2 महीने से, फिक्स टाइम है ना कि पिछले 2 महीने से हम जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह आगे है, ही हैज़ बीन राइटिंग ऑन हिज नोटबुक फॉर 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स लिख सकते हैं कि वो 2 घंटे से जो है वो अपनी कॉपी पर लिख रहा है। तो आप इतना याद रखें कि परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और मतलब अभी तक जो है वो प्रेजेंट तक चल रहा होता है। मैं शॉर्टकट में आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ये बिल्कुल मतलब सिंपल कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम कहें कि पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, या अगर सुबह से हो रही है तो अब सिंस लगाएंगे, अगर अनफिक्स टाइम है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसको क्या करें, प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।